हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आप लोग कैसे हैं और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। मैं भी ठीक हूँ और मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो जैसे कि मेरी आवाज़ से ही थोड़ा सा शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। तो और तबीयत में क्या ख़राब हुआ आगे इसी व्लॉग में आपको मैंने बताया है। तो प्लीज़ आगे व्लॉग में मेरे पूरे ज़रूर देखिएगा, पूरे व्लॉग ज़रूर देखिएगा और कंटिन्यू बने रहिएगा। तो ये टाइम ऐसा चल रहा है ना कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आ रहा है वैसे वैसे कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। तो मैं तो भाई यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग स्वस्थ रहें, आप लोग में से किसी की भी तबीयत ना ख़राब हो और अच्छे से सब लोग अपने एग्ज़ाम दें और एक बार में ही अपनी सीट को पक्की कर लें। तो मैं भी यही सोच के कर रही थी, पर शायद थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया होगा, टाइम टेबल में शायद ज़्यादा हो गया होगा, तो जिस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। तो अभी चलिए आगे इसी ब्लॉग में बने रहिए और मैं भी उम्मीद करूँगी कि अपनी जल्दी से तबीयत ठीक करके आगे बढ़ूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं तो अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरी हो गई है तबीयत ख़राब। काफ़ी टाइम से मुझे वीकनेस लग रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझको मेरी तबीयत मतलब ख़राब हो रही है। मुझे ये भी लग रहा था कि शायद मेरा हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। तो इसी उसमें तो मैंने चेकअप करवाया अभी जा कर के। जब स्कूल से वापस आई तो कल मैंने फिर जा कर के चेकअप करवाया, तो फिर रात तक मुझे रिपोर्ट मिली तो पता चला भाई कि मुझको पीलिया है और प्लेटलेट्स भी कम हो गई हैं और टाइफाइड भी है। तो अब इतनी सारी चीज़ें हो गई एक साथ। जैसे एग्ज़ाम इस टाइम पे पास आ रहा है उसी टाइम पे बीमारियाँ भी हो गई। तो खैर कोई बात नहीं, अब अपने पेपर में और अपनी पढ़ाई में तो असर नहीं आने दूंगी इस चीज़ का। पर हाँ, थोड़ा सा तो दिक्कत हो ही जाएगी क्योंकि थोड़ा सा वीकनेस लग रही है, प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, तो थोड़ा खाने पीने का भी अभी रही रिपोर्ट मेरी। और जैसे ही मुझे लगा मतलब कि शायद हीमोग्लोबिन कर रहा है, दो चार लोगों ने जैसे देखा ना तो लोग मुझे बोल रहे थे स्कूल में भी कि आपका ब्लड कम है क्या, आपकी आंखें बहुत वाइट वाइट दिख रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे इस टाइम पे पढ़ाई वढ़ाई चल रही है ना, तो देर रात तक पढ़ना, फिर उसके बाद सुबह 4 बजे से फिर उठ जाना, फिर पूरा दिन स्कूल में मेहनत करना, फिर घर आकर के मेहनत करना, तो शायद इस वजह से ऐसा होगा। तो मैं उसको नज़रअंदाज कर रही थी, काफ़ी टाइम से मुझे हो रहा था, पर मैं उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही थी कि ऐसे ही है, शायद थकावट ज़्यादा हो जाती है, थकान से ऐसा है। पर जब ज़्यादा ही टोकने लग गए सब लोग तो फिर मैंने सोचा, और मुझे भी ऐसा लग रहा था, मेरा चेहरा थोड़ा सा येलो लग रहा था। और तो मुझे ऐसा लगा कि शायद पीलिया हो रहा है, क्योंकि एक बार पीलिया मुझे 1 साल पहले भी हो चुका था। तो लगा कि शायद पीलिया हो रहा है, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है चेकअप करवा ही लेते हैं। ब्लड और पीलिया का थोड़ा सा डाउट था मुझको, पर जब जाके दिखाया तो भाई ब्लड तो पर्याप्त है, पीलिया लेकिन हो गया। तो फिर गए डॉक्टर को दिखाया रात में ही जा कर के। तो डॉक्टर ने फिर बोला कि बाकी ज़्यादा नहीं है, अभी आपने सही टाइम पे करवा लिया और सही टाइम पे पता चल गया है। तो ज़्यादा जो है खाने पीने की चीज़ों में भी परहेज़ हो गया है। ये है कि फल वल खाइए और कीवी वगैरह खाइए, और बकरी का दूध अगर हो जाए तो भाई बकरी के दूध को पीजिए। तो बकरी का दूध तो खैर मैं नहीं पीऊँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो सिरप विरप दवाइयाँ ववाइयाँ लेके आए हैं, तो वही दवाइयाँ आप खानी है। और देखिए इस टाइम पे क्या है ना कि इतना प्रेशर है माइंड में, पढ़ाई का भी और बाकी सारी चीज़ों का भी। सब लोग पढ़ रहे हैं, सबको पता होगा कि इस टाइम पे कितना ज़्यादा प्रेशर है। तो उस प्रेशर से ना तो नींद ही आती है, और अगर मतलब ये होता है ना कि पढ़ाई करने बैठो तो लगता है कि कैसे होगा क्या होगा, हमारी टेंशन की ना पढ़ाई हो पा रही है और ना नींद आ रही है, तो दोनों दोनों चीज़ें इस टाइम पे। तो उसी चक्कर में रात में देर रात तक पढ़ते रहो, सुबह से उठ के फिर 4 बजे से पढ़ते रहो, फिर स्कूल में पूरा दिन मेहनत करो। और इस टाइम पे तो काउंसलिंग मतलब कन्वेंसिंग चल रही है, तो घर घर जाके कन्वेंसिंग वाला हो जाता है। यहाँ पर जाकर के अपना ऐड करना पड़ता है स्कूल का, तो वो भी हो जाता है। तो उस चक्कर से इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है कि बहुत ज़्यादा वहाँ से आ करके ना मैं 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए सीधे सो ही जाती हूँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो इसीलिए फिर लगा, घर में भी कहा कि तुम मतलब इतना थक जाती हो तो एक बार चेकअप करवा लो, कुछ हो ना। और वो करवाया और वही सही हो गया। नहीं करवा रही थी, मुझे लग रहा है तभी सही था कि कुछ ना पता था ना वो था, आराम से अपना कर रहे थे। पर अब पता चल गया है तो दवा भी खानी पड़ेगी, सारी चीज़ें करनी भी पड़ेंगी। तो चलिए पढ़ाई पर इस चीज़ का असर नहीं आने देंगे। बीमारी है आती जाती रहती हैं, और इतना बहुत ही ज़्यादा सीरियस तो खैर इतनी बड़ी कोई कंडीशन है, पीलिया ही है नॉर्मल, चलो ठीक हो जाएगा। अपनी पढ़ाई को मैं जारी रखूंगी और आप लोग भी मेरे साथ पढ़ाई रखिए जारी। और कुछ भी हो जाए भाई, करना तो है ही, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और इस प्राइवेट से तो मैं थक चुकी हूँ, अब सही बता रही हूँ। इस बारे में मैं पिछली वीडियो में भी बात कर चुकी हूँ। पर क्या है ना कि हर बार वही चीज़ हो जाती है। अभी भी मैं जहाँ कर रही हूँ तो 1 साल हो गया, 1 साल करने के बाद अब ये टाइम ऐसा है ना कि कोई ठिकाना नहीं होता है। क्या पता हटा दें, क्या पता ना रखें, क्या पता उनको कोई और मिल जाए जो कम सैलरी में काम कर ले, क्योंकि प्राइवेट है जिसमें कम सैलरी जिनको देनी पड़ती है उसी में काम चल जाते हैं। तो ठीक है, अपना जैसा भी है प्राइवेट प्राइवेट ही होता है। और एक जगह सेट हो जाना, गवर्नमेंट जॉब क्यों आदमी गवर्नमेंट जॉब के लिए परेशान है, इसीलिए परेशान है ना कि गवर्नमेंट जॉब में कम से कम आपकी लाइफ तो सिक्योर है। एक बार आपको जॉब मिल जाएगी तो आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। फिर आपको रोज यूँ आपको हर साल 2 साल में भटकना नहीं पड़ेगा इधर से उधर अपना रिज्यूम लेकर के। इसलिए सरकारी नौकरी के लिए लोग मेहनत करते हैं। तो बस मुझे भी लग रहा है कि अब किसी तरह सरकारी नौकरी लग जाए, किसी तरह अब सेटल हो जाओ किसी तरह, बस प्राइवेट का झंझट खत्म हो जाए बस। अब मुझे प्राइवेट नहीं करना है। अब अगर मैं बंद करूँगी ना तो बिल्कुल सोच रही हूँ कि पूरी तरीके से सब बंद कर दूँ और घर में अपना एक अच्छे से अपना वही करूँ, तैयारी करूँ, यूट्यूब पर अपना काम करूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब यूट्यूब का इतना ज़्यादा जैसे क्रेज़ है, तो यूट्यूब पर ही काम करूँ और अपना जॉब की प्रिपरेशन करूँ, बस यही 2 काम है। मेरी सारी दवाइयाँ, ये अभी तो फ़िलहाल मैं 2 दिन के लिए ही दवाइयाँ लाई थी। तो कल लाई थी, तो कल रात में खा ली, सुबह खा ली, अभी एक और बची है, 2 और बची हैं, तो ये भी अभी मैं खा लूँगी। तो ये सारी दवाइयाँ मेरी हो गई हैं। तो अभी उन्होंने 2 दिन के लिए दी थी, बोले 2 दिन खाइए, उसके बाद आकर के दिखाइएगा, उसके बाद फिर मैं और ज़्यादा दे दूँगा। और ये सिरप दिया है मुझको पपाया का,
जिससे प्लेटलेट्स मेरी बढ़े। और फ्रूट्स वगैरह बोले हैं कि फ्रूट्स वगैरह खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा तली चीज़ें बिल्कुल ना खाइए। वैसे भी हमारे यहाँ तेल मसाला बिल्कुल यूज़ नहीं होता है, पर अब उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भी मत खाइए इस टाइम पे, क्योंकि टाइफाइड है तो खाना भी ज़्यादा मत खाइए, हल्का खाना खाइए। तो इसलिए जो है सारी चीज़ें करना पड़ेगा भाई, परहेज़ करना पड़ेगा, दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी। तो भाई इस टाइम पे देखिए तबीयत भी ख़राब है और बाकी सारी चीज़ें भी हैं, तो मैं व्लॉग वैसे प्रॉपर तो जैसे बनाती हूँ वैसे नहीं बना पा रही हूँ, बस ऐसे ही छोटा मोटा 5 मिनट 4 मिनट का जो आएगा तो वही आप लोग देखिए, उसी में मुझे सपोर्ट करिए। कोशिश करूँगी कि जल्दी से ठीक होकर के जल्दी से अच्छे अच्छे ब्लॉग और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियोज़ आपके लिए लाऊँ। तो आप लोग फिलहाल अभी मुझे इसी में सपोर्ट करिए, जो भी जितना होगा मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगी, ज़रूर शेयर करूँगी और अपनी जो प्रिपरेशन है वो जारी रखूँगी। और उसमें से जो भी है मतलब मेरा क्या रूटीन है, क्या मैं कैसे क्या कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों तक शेयर करूँगी। पर यह है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएंगी चीज़ें, तो जितना भी है जैसे भी है अपनी पूरी ईमानदारी से आप लोगों तक वो चीज़ पहुँचाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक भी किया करिए। लाइक अगर कर भी देंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, पता नहीं क्यों बिना लाइक किए ही चले जाते हैं। तो लाइक प्लीज़ लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ। मैं भी देखिए इतने सारे लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग यूट्यूब पर काम करके कुछ बन गए हैं, तो क्या एक मैं नहीं बन सकती हूँ? पर आप लोग जैसे देख करके चले जाते हैं, लाइक नहीं करते, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है। पर खैर करना तो है ही, कुछ भी हो जाए मैं करूँगी तो है ही। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए और पूरी कोशिश करिए कि इस बार आपका सिलेक्शन बिल्कुल मतलब पक्का ही हो जाए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाए। और मैं बिल्कुल प्रे करूँगी कि मेरा और आपका मतलब जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं ना बहुत, उनका सिलेक्शन बिल्कुल इस बार हो जाए ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।